सत्ता में रही है या फिर इस बार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कमल खिलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुपम आपका, अलाउद्दीन आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आजम खान के खिलाफ शिकायत की गई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने की है शिकायत। आजम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। मुस्लिम समाज के लोग थाने पहुंचे हैं। रामपुर एसपी को शिकायत दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वही पहुंच चुके हैं रामपुर एसपी को यहाँ पर शिकायत देने के लिए, और आजम खान के खिलाफ ये शिकायत दी जा रही है। एक के बाद एक आजम खान के खिलाफ शिकायतों का जो ये लिस्ट है, शिकायतों की जो फहरिस्त है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें अब एक बार फिर से शिकायत आजम खान के खिलाफ दर्ज कराई गई। पर आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये आजम खान जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कि किसी तरह से वोट जो है हमारी तरफ को डाइवर्ट हो जाए, उनके भाषण बताते हैं जो अपशब्द बोल रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है कि हम ऐसी सरकार जैसे योगी जी की चल रही है, हमारी भी 4 सरकारें आई, हम ऐसी सरकार चलाते तो पैदा होने वाला बच्चा हमसे इजाज़त लेके पैदा होता। ये ईश्वर के कामों में दखल अंदाजी आजम खान करेंगे। कप्तान साहब से मिलने आए थे इसलिए कि अखिलेश यादव जी की जो जनसभा में आजम खान साहब का जो भाषण था उसमें सबसे जो तकलीफ़देह पहलू था वो ये था कि जब अज़ान की आवाज़ आई तो सबसे पहले आज़म खान साहब ने ये कहा कि ये मेरी जनसभा को ख़राब करने की कोशिश है सबसे पहले। फिर इनको ये एहसास हुआ कि कहीं मुस्लिम वोट नाराज़ ना हो जाए, फिर उसको दूसरा रूप दिया कि आज लाउड स्पीकरों पे पाबंदी है। हम ये आज फिर से कहने के लिए आए थे कि जो अफवाहों के बाज़ार गर्म हैं और अफवाहें जो फैलाई जाती हैं वो उस कैंप से फैलाई जाती हैं। आजम खान को अपनी हार जो दिख रही है इस टाइम, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं यहाँ कोई बड़ा किस्सा कुछ हो जाए। हिंदू मुस्लिम को ज़्यादा वो इस टाइम उसे, आप क्या मानते हैं क्यों? तो आजम खान के बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। गोली मारने वाले बयान पर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। बता रहे हैं आपको, बीजेपी ने किया है इस बयान का विरोध। आजम ने कहा था कि मुझे गोली मार दो, विधानसभा के बाहर मुझे और मेरे परिवार को गोली मार दो। तो एक के बाद एक ये विवादित बयान जो आजम खान की तरफ से दिए गए हैं, अब ये और तूल पकड़ते जा रहे हैं। तो धर्म वाले हो, मालिक को मानने वाले हो, पूजा और पाठ वाले हो, अपने आप से सवाल करो, गरीबों का गुनाह, मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है। जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूँ। विधानसभा के सामने खड़ा करके हम 4 लोगों को गोली मारते हैं। मोहम्मद आजम खान, हम अपना कत्ल माफ करते हैं, गवाह करना मार दो। इतने परेशान है हमें लोग सलाम लेते हुए वज़ीर आज़म साहब से वक्त मांगा, हमारा दर्द समझो साहब, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। और आइए सीधे रुख करते हैं यहाँ पर मेरे सहयोगी अनुपम की तरफ, जिनके साथ इस समय बीजेपी के उम्मीदवार रामपुर से उम्मीदवार आकाश सक्सेना जी मौजूद हैं। अनुपम, ओवर टू यू। कंचन, देखिए, आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। जिस तरीके से आजम खान ने जो बयान दिया था कि गोली मार देनी चाहिए विधानसभा के बाद, उसको लेकर के आकाश सक्सेना ने कहा कि वो शिकायत दर्ज कराने वाले हैं। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरह का बयान आजम खान ने कल की रैली में दिया है? देखिए, इस बयान पर तो हंसी आती है क्योंकि 45 साल तक रामपुर में कुछ किया नहीं आपने। यहाँ गरीब मुसलमानों को बर्बाद करने का काम किया, मुस्लिम संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, और अब आज जब जनता जाग चुकी है और आज युवा एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस नए रामपुर के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं गोली मार दीजिए। ये बहुत ख़राब बात है और ये भावनाओं को भड़काने वाली बात है और हम इसकी शिकायत करेंगे। क्या लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग या हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं आजम खान? देखिए, इन लोगों के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव हुए हैं तब तब इन्होंने इस मुद्दे का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रामपुर का मुसलमान अब जाग चुका है
रामपुर का मुसलमान आज योगी सरकार में अपना भविष्य देख रहा है और वो तय कर चुका है कि योगी सरकार में ही इस रामपुर का जो नया रामपुर का निर्माण हम करने जा रहे हैं वो उसी में ही हो सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं सभी से ये निवेदन भी करता हूँ कि अब नए रामपुर के निर्माण के लिए सब आगे आइए। सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें चाहिए और सभी लोगों का साथ चाहिए। आज गांधी समाधि पे भी आप जाने वाले हैं, क्या कार्यक्रम रखा है? देखिए, चूंकि आज नौसेना दिवस है और रामपुर चूंकि शहीदों की धरती रही है, तो आज हम वहाँ आशीर्वाद लेने जाएंगे और एक नए रामपुर के निर्माण के लिए, एक नया रामपुर बनाने के लिए आज वहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे और ईश्वर ने चाहा ये सब होने जा रहा है। तो ये आकाश सक्सेना कंचन सुन रहे हैं आप, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। गांधी समाधि वो जाएंगे और अपनी शिकायत भी दर्ज कराने वाले हैं वो आजम खान के खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को भड़काने वाला बयान दिया है। ठीक है अनुपम, बहुत शुक्रिया फिलहाल की इस बातचीत के लिए। लौटूंगी मैं आपके पास और बहुत दिलचस्प हो चुका लगा है कल का ये चुनाव। रामपुर से उम्मीदवार आकाश सक्सेना से मेरे सहयोगी इस समय बात कर रहे थे और अनुपम ने जाना उनसे कि अब आगे क्या वो कदम उठाने जा रहे हैं, जिन पर उन्होंने कहा कि शिकायत उनकी तरफ से दर्ज कराई जानी है। खबर भदोही से है, जहां पर पूर्व बाहुबली विजय मिश्रा की बहू का फ्लैट आज सुबह कुर्क होगा, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत डीएम ने इस फ्लैट की कुर्की के आदेश दिए थे। लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में ये फ्लैट है।